गवर्नमेंट जॉब का सीधा सा एक ही फॉर्मूला है कि लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता तभी मिलेगी। अगर आप कोई भी शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये मैं कहता हूं, लिख के ले लो। गवर्नमेंट जॉब का कोई भी शॉर्टकट फार्मूला है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी शॉर्टकट फार्मूला है ही नहीं। मैं ये लिख के दे रहा हूं कि कोई भी शॉर्टकट फार्मूला ना अपनाए और ना ही कोई भी शॉर्टकट फार्मूला है। इसलिए मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। केवल दो ही चीजें होती है जो स्टूडेंट को आगे बढ़ाकर ले जाती है। पहला होता है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा कि कितने टाइम के लिए, आपको कोई टाइम मैनेज नहीं है कि नहीं हम आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो हम 4 महीने बाद, 2 महीने बाद हमें जॉब मिल जाएगी, 6 महीने बाद जॉब मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए हजारों की लाइन लगती है, करोड़ों की लाइन लगती है, इतने फॉर्म भरे जाते हैं। तो वहां पर केवल आप नहीं हो, बस आपको केवल निखरने की जरूरत है, लगातार मेहनत करने की जरूरत है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप हल्की बात मत करिए। आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है बार बार के कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। तो पीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं कि आज का एग्जाम है ना। आप लोग जानते हैं कि ये 3 स्टेप में होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, लिखित परीक्षा होती है, इसके बाद साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर और ऐसे लोगों को चुना जाता है जो देश के लिए, कुछ नागरिकों के लिए करने जा रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों के लिए करने जा रहे हैं। इसलिए आपके हर नेचर को देखा जाता है, आपकी लिखावट को देखा जाता है, आपको ये देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं, किस तरीके से, क्या आप जनता की सेवा करने के लिए सक्षम है। अगर वहां तक है तो आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सोचिए, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि आप आज से तैयारी कर रहे हैं, कल से आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। और ये कोई भी शॉर्टकट अपनाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो यही बोलूंगा कि कोई भी शॉर्टकट में ना पढ़े, अच्छे से पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने से ये तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कितनी मेहनत लगती है। तभी तो आप जब जॉब में जाएंगे ना, तो आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे कि हाँ हमने इतनी मेहनत की है, यहाँ पर इतनी मेहनत लगती है, हमने गरीबी को झेला है, किस तरीके से हमने गरीबी को झेला है, आज यहाँ तक पहुंचे तो गरीबी को झेल कर पहुंचे, इसलिए, है ना। तो आपको पता चलेगा। और दूसरा रास्ता ये कि आप लोगों को राइट डायरेक्शन में काम करना है, सही डायरेक्शन में काम करना है। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार काम करना है, आपको अपने सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ना है। जिसने भी मैं देखा है कि जो भी अगर सफल व्यक्ति रहे ना, जितने भी सफल व्यक्ति रहे, वो अपने सही डायरेक्शन पर काम करते हैं, सही डायरेक्शन पर काम करते हैं। तो आपको भी ये जान लेना चाहिए कि आपको सही डायरेक्शन पर काम करना चाहिए। केवल 2 ही चीजें स्टूडेंट को जो है सफलता दिलाती है दोस्तों। पहले ये कि पेशेंस रखना होता है, लगातार जो है ना, लगातार पढ़ाई करनी होती है, लगातार जिस भी काम को आप कर रहे हैं लगातार काम करना होता है। इसके बाद सही डायरेक्शन में काम करना है, सही दिशा में काम करना होता है। सही दिशा का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोगों को अगर सिलेबस दिया गया है, अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर उन्होंने आपको सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सही सिलेबस के अनुसार ही जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना है तो उसी टॉपिक को पढ़ना है जहां पर सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस दिया हुआ है कुछ और आप पढ़ने जा रहे हैं कुछ जो आपको अच्छा लग रहा है। हमेशा एक बात और मेरी याद रखिएगा, हमेशा आपको अच्छा वही लगेगा जो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। हमेशा बुरी बातें वही लगती हैं, हमेशा खराब वही लगती है। मेहनत करना आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ समय लगेगा आपको, लेकिन आप समय लगाना नहीं चाहते। आप तो सीधा शॉर्टकट चाहते हैं कि हम शॉर्टकट मिल जाए, हम शॉर्टकट को पाकर अपने आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा शॉर्टकट कोई है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आपका सिलेबस भी अभी चेंज हो चुका है, आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए, सिलेबस के अनुसार आप किताबों को ढूंढिए, बुकों को ढूंढिए। कहीं से आपको कोई भी जरूरत नहीं है सेल्फ स्टडी। कुछ लोग कहते हैं कि सर सेल्फ स्टडी क्या है? सेल्फ स्टडी का सीधा सा मतलब है कि आपको खुद पढ़ना है, कोई आपको पढ़कर देगा नहीं, ना आपके दिमाग में कोई घुसेड़ कर देगा। आपको खुद की तैयारी करना है, खुद आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी सिलेक्टेड व्यक्ति होते हैं ना, जितने भी टॉपर होते हैं, वो सभी के अंदर एक गुण जरूर होता है कि वो कुछ न कुछ यहाँ वहां से भी इकट्ठा करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी एक बुक को लेकर बैठ गए 10 पेज की। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक पतली सी बुक ले लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए। अरे रिवीजन करना तो ठीक है, रिवीजन करना तो है ही, टेस्ट लगाना तो है ही, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि क्या आप जिस बुक को आप लिए हैं, क्या आप
वो सिलेबस को आपके कवर करती है? क्या आपके उस हर एक डायमेंशन को कवर करती है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है, अगर कवर करती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपके सिलेबस को कवर नहीं करती। आप उसी बुक को पढ़ रहे हैं, आज 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से आपने 2 अटेम्प्ट दे दिया, 3 अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन आपका पेपर नहीं निकल रहा। तो वहां पर देखिए, आप एक लिस्ट बनाइए ना, कहां पर कमी रह गई, आखिर क्या हमने क्या कमी छोड़ी है कि हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर क्या कारण था। तो उन कारणों को आप लिखिए और उन कारणों पर आप ध्यान दीजिए। जो लोग का कमेंट आता है ना कि सर हमारा पीटी नहीं निकल रहा, पीटी नहीं निकला तो 2 सालों से नहीं निकला, 3 सालों से नहीं निकल रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। सही दिशा और सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सही राइट डायरेक्शन इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, राइट डायरेक्शन में काम करते हैं, जरूर आप सफल होंगे। और एक बात और बता दूं कि आप लोगों को अगर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन चाहिए ना, तो आप लगातार मेहनत करिए। थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। भले आप जो लोग भी अगर असफल हो गए हैं, पिछली बार पीटी नहीं निकला कुछ लोगों का, है ना, कुछ लोगों का निकल गया होगा, कुछ लोगों का नहीं निकला, तो फिर से मेहनत करने की जरूरत है। एक बार फिर से अपनी पूरी की पूरी जोरों से ताकत लगा दो। और जिन लोगों से नहीं हो रहा ना, जिन लोगों से इतना भी नहीं हो रहा कि पीटी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि छोड़ दो पढ़ाई। फिर आपके पीटी या आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस समय में आप कुछ और कर जाएंगे। आपका अभी एज है, उम्र है कुछ करने की, तो आप कुछ और काम करेंगे, कुछ और कर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सही दिशा में तैयारी करिए। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं। चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे भाई हों, और जो माता पिता हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, अच्छे से चाहते हैं कि हम एग्जाम देना चाहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ लोगों के जो कमेंट आते हैं कि सर हमारे माता पिता के ऊपर बहुत जो है वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, ऐसे भी कमेंट आते हैं। तो मैं उन सभी से, माता पिता से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार और देखिए, आपका अगर बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो कुछ समय की बात है, अगर उसकी इच्छा है कि करने की कुछ, है ना, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करिए, थोड़ा बहुत हेल्प करिए उनकी, और थोड़ा बहुत और हो सके तो कुछ समय का और शायद सफलता मिल जाए, तो आप उसका भी भविष्य संवर जाएगा और आपका भी भविष्य संवर जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो बस मैं इतना ही बताना चाहता था। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर हमें बताइए, हम डिमोटिवेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बस इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आप ऐसा मत करिए, है ना। आपको यहाँ पर जरूरत है आपको अपने पेशेंस रखने की, है ना, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बस यही कहना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को इम्प्रूव देखने के लिए मिले ये जो है अपना कर बातों को, तो आप लोग जरूर ये वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो